हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं अमर चौहान दोबारा हाजिर हूँ एक और गीता का नया अध्याय लेके। दोस्तों, अध्याय शुरू करने से पहले, आगे चर्चा करने से पहले प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद। अब बढ़ते हैं आज के अध्याय की ओर। अध्याय 5, क्रम संन्यास योग, संख्या योग और कर्म योग के भेद। अर्जुन वाचः, अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, कभी आप संन्यास योग के माध्यम से कर्म करने की बात करते हैं, तभी कुछ बाद आप निष्काम माध्यम से कर्म करने की बात करते हैं। इन दोनों में से जो भी अधिक कल्याणकारी हो मेरे लिए उसे निश्चित कीजिए। श्री भगवान वाचः, श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, संन्यास माध्यम से किया जाने वाला कर्म और निष्काम भाव से किया जाने वाला कर्म दोनों ही परम श्रेय को दिलाने वाले होते हैं, परंतु संख्या योग की अपेक्षा निष्काम कर्म योग श्रेष्ठ है। हे पार्थ, जो मनुष्य न तो किसी से घृणा करता हो और न ही किसी की इच्छा रखता हो, वह मनुष्य सदैव ही सन्यासी समझने योग्य है, क्योंकि ऐसा मनुष्य राग द्वेष सभी चीज़ों को त्याग कर सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। अल्पज्ञानी मनुष्य निष्काम योग, जो ज्ञान योगियों द्वारा प्राप्त किया जाता है, वह निष्काम कर्म योगियों को भी प्राप्त हो जाता है। इसलिए जो मनुष्य संख्या योग और निष्काम कर्म योग दोनों को एक ही दृष्टि से देखता है, वह वास्तविक में सत्य देख रहा है। हे पार्थ, भक्ति योग के आचरण के बिना संन्यास भी एक दुख का कारण बन जाता है और भगवान के किसी एक रूप को मन में धारण करने वाला निष्काम कर्मयोगी परम परमात्मा को जल्दी ही प्राप्त हो जाता है। कर्मयोगी परमात्मा तो तथा उसकी अनुभूति करके दिव्य चेतना में स्थित होकर देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन खाता हुआ, चलता हुआ तथा सोता हुआ, सांस लेता हुआ, इस प्रकार की यही सोच रखता है कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। कर्मयोगी सभी फलों को परमात्मा को समर्पित करके निष्काम भाव से कर्म करता है, अतः उसको पाप कर्म भी स्पर्श नहीं कर पाते। जिस प्रकार कमल का पत्ता जल को स्पर्श नहीं कर पाता, उसी प्रकार कर्मयोगी निष्काम भाव से शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों के द्वारा केवल आत्मा के लिए कर्म करते हैं। कर्मयोगी सभी प्रकार के फलों को त्याग कर परम शांति को प्राप्त कर लेता है। जो योग में स्थित नहीं, वह कर्मफल को भोगने की इच्छा के कारण आसक्त होकर कर्मफल में बंध जाता है। शरीर में स्थित परमात्मा न तो कोई काम करता है, न ही कोई पुण्य ग्रहण करता है, किंतु जीवात्मा मोहग्रस्त होने के कारण परमात्मा के ज्ञान को अच्छे से नहीं समझ पाता। जब मनुष्य की बुद्धि और मन परमात्मा की शरण को ग्रहण करके परमात्मा के स्वरूप श्रद्धा भाव स्थित करता है, तो वह तत्व ज्ञान द्वारा सभी पापों से शुद्ध होकर पुनर्जन्म को प्राप्त न होकर मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। तत्वज्ञानी का मन संभव स्थिति में रहता है, उसके द्वारा जन्म मृत्यु का चक्कर जीत लिया जाता है, क्योंकि वह ब्रह्मा के समान निर्दोष होता है और सदा ही परमात्मा में स्थित रहता है। तत्वज्ञानी मनुष्य इंद्रियों के सुख को नहीं भोगता, बल्कि अपनी आत्मा में रमण करके सुख का अनुभव करता है। ऐसा मनुष्य निरंतर परमात्मा की असीम सुख को आनंद करता रहता है। जो मनुष्य शरीर से अंत होने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने की समर्थ हो जाता है, वह मनुष्य योगी होता है और संसार में दुखी नहीं रहता। ऐसा मनुष्य सभी यज्ञों और तपस्याओं को भोगने वाला, सभी लोकों और देवलोकों का परमेश्वर तथा संपूर्ण जीव पर उपकार करने वाला, दयालु तथा हितैषी
जानकर परम शांति को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार कहते हुए भगवान श्री कृष्ण अपना 5वां अध्याय पूर्ण करते हैं। दोस्तों, अभी तक 5वें अध्याय में सिर्फ एक ही चीज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है, जो कि बताया गया है कि हमें कर्म करते रहना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। ठीक है, किसी के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए, और जो भी काम कर रहे हो बस ये कहते हुए करो, हे भगवान मैं नहीं कर रहा हूँ, बस आप ही कर रहे हो, मेरे कण कण में आप ही विराजमान हो, मैं ये सारे कर्म आपको समर्पित करता हूँ। यज्ञ, हवन और इत्यादि करके ही प्राप्त करने की ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मल काम करके भी भगवान की प्राप्ति कर सकते हो। धन्यवाद। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जाने से पहले एक बार जरूर बोलते हैं, जय श्री कृष्णा।